प्रेज़ द लॉर्ड। दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिभौत नाम है। सब पवित्र लोगों से देता हूँ प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। प्रभु का पवित्र मसीह में आने अगर मालूम है प्रभु को मसीह में आने एक लड़ाई है, खास करके प्रार्थना। प्रार्थना का बात विरोधी बहुत मानव डरता है, इसलिए कई प्रकार कई रीति में हमें सुस्ती लाने के लिए, हमारा उत्साह को बुझाने के लिए विरोधी कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने खास करके अभी इन दिनों में ठंडी भी ज़्यादा है, ठंडी भी बढ़ते जा रहा है, तो उसमें लोगों को मानो कंबल छोड़ना मुश्किल हो जाता है तो उसमें लोग हार जाता। लेकिन हमको हमेशा बोलना है प्रभु मेरा इच्छा नहीं तेरी इच्छा। हर वक्त में हमारे प्रति जो प्रभु की इच्छा मालूम करके उस पर चलना कितना श्रेष्ठ बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज भी प्रभु ने हमें एकत्रित किया है, तो जरूर हमारा अवस्था जान करके हम हरेक लोगों से प्रभु बात करेगा। प्रभु का वचन जब भी आता है हमारा सबका जीवन को मालूम होने वाला प्रभु बात करता है। जरूर हमें हो सकता है कई दुख और निराशा में हो गया, अभी गीत गाया, तो प्रभु क्या करेगा, उनको सांत्वना देगा, सांत्वना देगा। वो हम प्रभु का बुलाहट सुन करके प्रभु के वस्ती में आया है, तो प्रभु को धन्यवाद देता है कि ये छोटा सा जीवन में हर पल हरदम प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु को महिमा देना, ये हमारा लक्ष्य में रहना चाहिए। तो आज का थोड़ी समय का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 वचन। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बस विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग इसलिए हमारा लोगों के नाम का लेवल तक विश्वासी, क्या लेवल है, विश्वासी। एक्चुअली विश्वासी है कि नहीं, है ना। मैंने आपको कई बार बोला केरला में एक अप्पम मिलता है, नैयप्पम, उसका नाम नैयप्पम, मतलब घी में बनाया हुआ, परंतु वो है तेल में बनाया हुआ मतलब उसका कोई संबंध नहीं, ऐसा बात है। मतलब आज कई लोगों का, है ना, कई लोगों का नाम रहता है संतोष, और वो हमेशा दुखी रहता बहुत, मतलब कई बच्चों का नाम कृपा रहता है, कोई कृपा ही नहीं ऐसा अवस्था बोलेगा तो नाम के साथ उसका जीवन में कोई ताल्लुकात नहीं। परंतु प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु में है तो हमारे सारा जीवन का हरेक का विश्वास है, विश्वास पे आधारित है। आज मसीह जीवन का सही अर्थ को जानना, क्योंकि मसीह जीवन पूर्ण रूप में विश्वास में आधारित है ना। हम लोग मालूम है कि जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में पौलुस कहता है हम देख करके नहीं विश्वास से चलता है। हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, हरेक बातों में हम विश्वास से चलता है। आज हम प्रभु को वस्ती में आया, विश्वास से आया, है ना। हमारे क्या विश्वास है, आज भी प्रभु को वस्ती में जाएगा तो प्रभु मेरे से बात करेगा, है ना। मतलब प्रभु का वाणी में सुनेगा और जैसा प्रभु कहेगा वैसा मैं मानेगा। तो आज ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। हमें कई बात कई सबकों से हमें मिलता है, कई लोगों का जीवन से हमें अच्छा मतलब शिक्षण मिलता है। इसलिए विश्वास के बारे में आपको मालूम है, इब्रानियों 11 अध्याय पूरा विश्वासियों का एक बड़ा लंबा लिस्ट है। वो सब में से एक्चुअली जलप्रलय के बाद में, नोह का जलप्रलय के बाद में प्रभु ने उसकी महिमा के लिए एक जन को चुना, है ना। वो चुनने से पहले उसकी अवस्था बिल्कुल वो एक मूर्ति पूजक था। कौन? अब्राहम, है ना। अब्राहम के बारे में जब योशुआ का किताब उसका 24 अध्याय का 2 वचन, योशुआ उसका 24 अध्याय का 2 वचन। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा फरात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। देखा, दूसरे देवताओं का उपासना करते थे, वो सच्चा जीवित प्रभु को नहीं जानते थे। देखा, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ऐसा अवस्था से
प्रभु ने अब्राहम को अपने लिए चुन लिया। ये बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में मसीह जीवन हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना है ना। प्रभु का यीशु बुलाता है तुम्हें, अभी हमने गीत गाया, प्रभु हमें बुलाता है तो प्रभु का बुलाहट कौन सुनेगा? जो प्रभु का चुने हुए है ना, प्रभु के चुने हुए प्रभु का। इसलिए प्रभु बोलता है मेरी बेड़ी मेरी वाणी सुनेगा और मेरे पीछे बोलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग प्रभु के पीछे नहीं चल पाएगा, चलना चाहेगा तो भी वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अपने परिश्रम से वो चलता है। लेकिन सही में प्रभु का मतलब चुने हुए लोग वो प्रभु का बुलाहट सुनेगा, फिर वो प्रभु का पीछे ही चलते रहेंगे है ना। ये बहुत बड़ी बात है। उसका एक चिन्ह है कि प्रभु का पीछे पीछे चलते रहेगा। आज हमारे जीवन में प्रभु के पीछे चलने के लिए आज तक प्रभु ने कृपा दिया है ना। प्रियो, दुनिया का अवस्था बिगड़ते जा रहा है, कब कहाँ पर क्या होने वाला कुछ मालूम नहीं, लेकिन अभी तक प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। तो ऐसे है तो मतलब विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम के जीवन का विश्वास का मतलब विश्वासी जीवन का 10 स्टेप में आपको बताना चाहता हूँ। 10 स्टेप है ना। अब्राहम के जीवन का विश्वास जीवन का 10 स्टेप। ये स्टेप हमें भी सीखना बहुत अच्छी बात है। मतलब प्रभु हमारे भी जीवन में अब्राहम ने जो विश्वास की जो कदम बढ़ाया था उस प्रकार हमारा भी जीवन में जाता है। वो क्या क्या कदम था थोड़ा जानने से हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत बड़ा बात है ना, एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो हम लोग पहला बात देखेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 8 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय का 8 वचन। जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। पहला बात है विश्वास से चला। क्या है पॉइंट है? विश्वास से चल दिया, विश्वास से चला। ठीक है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक व्यक्ति को प्रभु एक दिन बोलता है अब्राहम तुझे मैं एक देश दिखाने वाला है, तुझे निकलना है ना। उसका बैकग्राउंड आप विस्तार से पढ़ सकता है। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय का 1 से 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पिता की उन घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और दूत भी उसके संग चला। देखो बहुत बड़ी बात है, अब्राहम इस वचन के अनुसार चला। देखो है कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु ने बुलाया, अब्राहम चल दिया। अगर तुम मेरा बात मानकर निकलेगा तो मैं तुझे क्या करेगा वहां पर। कितना बड़ी बात है प्रियो। प्रभु का हर एक वचन में वायदों में एक कंडीशन है ना, एक बड़ा कंडीशन है। यहाँ पर हम देखता है कि अब्राहम को प्रभु बोलता है मैं तुझे क्या करेगा, 3 बात अगर तुम मानेगा 7 बात मैं तेरे लिए करेगा। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो है। 3 कार्य अगर तू करेगा तो मैं तेरे लिए 7 कार्य करेगा। अब्राहम को क्या क्या करना था? हमारे पहली बात देश को छोड़ना, कुटुंबियों को छोड़ना, अपने पिता का घर। देखा ये 3 बात छोड़ना। ये 3 बात छोड़ेगा तो प्रभु बोलता है 7 बात क्या क्या करेगा प्रभु? पहली बात बड़ी जाति बनाएगा, तुझे आशीष देगा, तेरा नाम महान करूंगा, नाम महान करेगा, आशीष का मूल होगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, मैं उनको आशीष देगा, और जो तुझे कोसे उसे श्राप दूंगा,
मैं उनको शाप देगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आशीष पाएगा। देखा 7 बातें आप देखिए प्रियो है। 3 कार्य प्रभु का मांग के अनुसार अब्राहम करने से अब्राहम को 7 आशीष प्रभु देने के लिए तैयार हो गया। कितना बड़ी बात है ना हमारे जीवन में। प्रभु ने चेलों को भी बुलाया। प्रभु ने चेलों को क्या बोला था? मत्ती उसका 4 अध्याय का 19 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। देखा अभी तक तो क्या पढ़ रहा था? मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ने वालों को प्रोग्रेस दिया, प्रमोशन दिया। मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बताओ प्रियो कितना बड़ी बात है? कितना ये पूरा सागर का मतलब आप सोचो दुनिया के सारे महासागरों का मछली इकट्ठा करके एक साइड में रखे और एक मनुष्य को पकड़ कर रखे। किसका मूल्य ज्यादा रहेगा? मनुष्य का। देखो इसका मतलब मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा बोलेगा तो कितना बड़ा धन्य प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का बातों का वायदाओं का थोड़ा गुण समझेगा तो बहुत भारी है ना। एक व्यक्ति का दाम या एक आत्मा का दाम सारे दुनिया से बढ़कर है। इसको मछली उसका एक छोटा भाग है, बाकी मोती सोना चांदी ये सब आप देखो ना। ये सारी बात मिला करके देखेगा तो भी एक आत्मा का मूल्य के पास नहीं आता। अभी प्रभु ने बुलाया हुआ सेवा कोई हल्का सेवा है नहीं है ना। वो अगर हम समझेगा तो आज भी बुलाहट पाया हुआ बहुत लोगों ने मतलब वो अभी तक बुलाहट को ही नहीं पहचाना। जब पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का 26 वचन में बोलता है तुम्हारा बुलाहट को तो देखो, सोचो है मतलब थोड़ा सोचो ना। प्रभु ने हमें कहां से कहां के लिए हमें बुलाया। वास्तव में एक कितना बड़ी बात है ना। हम लोग हमें मिला हुआ बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है ना। बुलाहट का महत्व हम लोग जानते हैं, लेकिन तभी भी कई बार कई अवस्था में कई समय में हम लोग थोड़ा सुस्त हो जाता, वो काम बराबर नहीं चलता जीवन में। प्रियो बहुत बड़ी बात है। प्रभु अब्राहम को बुलाया और प्रभु ने अभी आप देखिए ये सब इतना आसानी बात है क्या? ये सब छोड़ करके निकलना, सबको जाकर के बिंदु लोगों को सबको मैं जा रहा है। प्रभु ने बोला ये क्या पागल हो गया क्या? ये सब छोड़ करके जा रहा है? नहीं मैं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वो मान ये पक्का पागल हो गया। क्या है तुमको मालूम भी नहीं? देखो भैया अब्राहम को मालूम नहीं। अभी अब्राहम का मतलब रूट कौन है? प्रभु है। वो कदम कदम पर बोलेगा धैर्य भाई सीधा, धैर्य भाई सीधा। देखा जहां पर भी मुड़ना है प्रभु बोलेगा। ये बहुत श्रेष्ठ बात है ना। अपने जीवन में मतलब प्रभु गाइड करके ले जाता है, बराबर पहुंचाएगा। और हम देखते हैं कि अब्राहम ने प्रभु का वाणी सुना। प्रभु आज प्रभु का वाणी सुनने में हम कितना तक तत्पर है? प्रभु का वाणी है तो उसको मानने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए? ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु आज भी हमसे बात कर रहा है। आज अभी अपने ये भजन सुनने के टाइम पर कौन बात करता? प्रभु हमसे बात करता है। अगर हमें कोई भी बात छोड़ करके मेरे पीछे बोले करके बोलेगा तो हम बोलेगा प्रभु एक हफ्ता टाइम दे दो, मैं थोड़ा सोचता है। मैं प्रभु आपके पीछे चलने से मेरा काम बनेगा क्या? बहुत बार बहुत सोचता है मन लोग, अरे कौन बुलाया? बुलाहट को देखना, बुलाने वालों को जानो, है ना। प्रभु को मालूम है हमारे जीवन में मतलब क्या क्या जरूरत है, क्या बात है। प्रभु अपने चेलों को भेजने के बाद में भी एक बार पूछा, मैं भेजने के बाद में तुम लोगों का कुछ घटी हुआ? घर में सब लोग अकाल था, भूखा था? नहीं नहीं,
सारा प्रबंध प्रभु करता है हमारे जीवन में। हमें ये दुनिया में प्रभु कोई मतलब अमीर बनाएगा, ये दुनिया की आशीष देगा ऐसे नहीं, प्रभु ने हमें आत्मीय आशीष दे दिया ना। बाकी जो है उसका बारे में प्रभु ने क्लियर बोला, चिंता नहीं करना। वो चिंता तुझे आत्मीय जीवन में ठोकर खिलाएगा, वो बातों में नहीं जाना। प्रभु चिड़ियों को खिलाने वाला, हम चिड़िया से भी गजब गुजरा है क्या? नहीं आना। प्रभु बोलता है इस फूल से, ये चिड़िया से, ये जानवर से तो कितना श्रेष्ठ है। वो हमारा पिता है। खास करके प्रभु में आने के बाद में हमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ऐसा कोई टेंशन ले रहा है तो वो अभी भी सच में मतलब प्रभु को नहीं पहचाना। वो कौन है वो अपने आप को भी नहीं पहचाना। कितना दुखदायी बात है। और ये कुछ भी हो, एक सच्चा विश्वासी जीवन प्रभु का कहना मानने वाला जीवन है। उसमें अपना सोच का सहारा नहीं लेता। प्रभु ने कहा है तो फिर हमें किसी से कुछ आलोचना लेने की जरूरत नहीं है। फिर प्रभु ने मेरे से प्रार्थना में ऐसे कहा या वचन सुनने के टाइम पर प्रभु ने ऐसे मेरे से कहा, इसलिए हम अपने मित्रों से पूछे या अपने घर में जाकर के उसके लिए एक मतलब मीटिंग करे और कोई निर्णय ले ले, ऐसा ही क्या? नहीं। अब्राहम की एक खूबी, प्रभु जो भी वचन बजाता वो मानने के लिए तैयार रहता। अभी आपको मालूम है जब उत्पत्ति 22 अध्याय में प्रभु ने जब कहा, अब्राहम ने सारे को भी नहीं पूछा। अरे सारे, प्रभु ने तो मुझे बोला कि अपना बेटा, और आपको मालूम है कि मैं किससे प्यार करता, किसका आपको प्यार करता। वो प्रभु ने बोला कि तुम जा करके इसको बेली चढ़ाओ। क्या करोगे? ये मनुष्य बुढ़ापा भी ऐसा होता है। प्रभु थोड़ी बोलेगा ऐसा है, पूरा काम बिगड़ जाता, पूरा काम प्रभु का योजना पूरा बिगड़ जाता है ना। परंतु अब्राहम बिल्कुल उसके लिए मन कोई प्रकार का किसी से कोई बातचीत नहीं किया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, प्रभु अगर आपसे एक बात कहता है तो उस विषय अपना दिल में रह करके प्रभु के संबंध में उसको एक छिपा कर रखना और वो पूरा होने तक आगे बढ़ते जाना। वह कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, अब हरेगा नहीं। प्रभु की इच्छा के अंदर हर नहीं है, प्रभु की इच्छा के अंदर हर नहीं, हर बात का नाम ही नहीं। अब प्रभु की इच्छा में है तो इसका मतलब हर एक कदम में हमें प्रभु की इच्छा जान करके आगे बढ़ना कितना अच्छी बात है। इसका मतलब विश्वासियों का पिता अब्राहम से हमें सीखने वाला पहला बात, प्रभु जो भी कहता है उसको मानना, प्रभु का कहना मानना। उसने विश्वास से चला। आज हमारे जीवन में हमारे काम, एक एक काम जो करता है, प्रभु ये तेरी वचन के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार मैं करता हूँ, ऐसा हमें बोलने के लिए आना चाहिए। आज मैं मेरे वचन पढ़ा, वचन पढ़ने के समय में प्रभु मेरे से ये वचन के द्वारा ऐसा बात किया, तुरंत मैंने उस वचन को मान करके ये काम किया। मैं आपको बोलता हूँ ऐसा गवाही हमारा होना बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु वचन पढ़ने के समय में भी प्रभु बात कर सकता है, आप प्रभु से बात करने के टाइम पर भी प्रभु आपसे बात कर सकते हैं, वचन सुनने के टाइम पर भी प्रभु बात कर सकता है। वो समय की बात जरूर नोट करके रखना है ना, और वो उसके अनुसार हमें आगे कदम करना। मैं आपको बोलता हूँ निश्चय वो बहुत आशीषित होगा, है ना। हर एक बात कभी भी संदेह नहीं करना। प्रभु ने एक बात मेरे से कहा है करके जाना है तो उसमें फिर संदेह नहीं करना। मैं आपको बोलता हूँ ये भी मानव नासिक में रहते वक्त प्रभु ने मुझे कहा अभी तुझे यहाँ पर रह करके मेरा सेवा करना है। मैंने क्लियर कट मैंने प्रभु का वाणी सुना। आप देखो, फिर मैं आगे नहीं सोचा अभी फिर क्या करूं। और मुझे मालूम है कि मानव डिस्चार्ज मिलना नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमारा खास करके हमारा जो ट्रेड का लोग है बहुत कम रहता है और उस कारण मानव डिस्चार्ज नहीं मिलता। देगा तो भी वो कोई ना कोई बिजली में टाल देगा, नहीं तो इतना तगड़ा रीजन होना चाहिए। अभी कोई तगड़ा रीजन है नहीं, उनके लिए नहीं है लेकिन हमारे लिए है।
इससे बड़ा तगड़ा रीजन क्या? इससे बड़ा तगड़ा, अभी कई लोग निकलने के लिए हमारा माँ बीमार है, बाप बीमार है, पत्नी बीमार है, ऐसा बोल के रहता है, तभी भी नहीं मिलता। अभी आप बताओ, अभी हम इस विषय में झूठ भी नहीं बोल सकता। हमने अपना हमारा एप्लीकेशन में दिया है कि प्रभु का सेवा के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है, हमें टीचर चाहिए। ये बात जब उधर दिया तो उन लोग बोला यार तुम भी पागल है, ऐसे कोई देगा तो कोई देगा क्या? बताओ कितना अद्भुत है। प्रभु सच्चाई के साथ रहता। और ये एक बात है कि ये प्रभु ने कहा था, इसलिए प्रभु ने मार खोला। मैं एक बात आपको बताऊं, उसके बीच में मैं निकलने से पहले हमारा MGAC कमांड से सबसे बड़ा ऑफिसर जब आया, हमारा पहले से भी पहचान था, मैं उससे पहले भी उसको वजन दिया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि टॉमी तुम पहले बहुत अच्छा किताब दिया था, बहुत अच्छा किताब था, मैं उससे भी बड़ा अच्छा किताब लिखा था, लेकिन मैं बोला मौलाना साहब अभी मैं सर्विस छोड़ कर जा रहा है। क्यों? मैं बोला सेवा के लिए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं बोला सर आपका साइन होकर के आगे गए हो, आप हेडक्वार्टर से भी साइन होकर रिकॉर्ड पहुंच गया है? मैं कब गया उसको भी मालूम नहीं। देखा कि प्रियो प्रभु का साथ है तो कोई नहीं रुका सकता है ना। अद्भुत प्रकार मानव मिल गया। सब लोग एकदम कोई भी विश्वास नहीं करता था कि ये हो जाएगा करके, लेकिन हो गया। देखा इसके बारे में प्रभु का योजना था। इस बात में ही प्रभु ने साफ बताया कि मेरा हाथ है। प्रियो कितना बड़ी बात है। प्रभु के कार्य के लिए जब बुलाता है तो बाकी मार्ग सब प्रभु खोल देता है। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप यहाँ पर भी तुम प्रभु का सेवा कर रहा है तो सर्विस में रह करके करो ना। अभी इधर से देहरादून सप्लाई डिपो को पोस्टिंग आया, इतना अच्छा डिपो और इतना हमारा अच्छा सुविधा। उधर का बर्ड कॉलेज वाला को मालूम पड़ा कि मैं उधर ही पोस्टिंग आ रहा है, उधर से मेरे को संदेश आया अब जल्दी आओ। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो। कभी भी प्रभु ने बोला नहीं इधर। देखा अद्भुत प्रकार प्रभु ने हमारा निकाला। प्रियो प्रभु का बुलाहट सुन करके हमें निकलना है। आगे कैसे क्या करना सब प्रभु को मालूम। अपन प्रभु की बात मानने के लिए तैयार रहना है ना। कैसा किस रीति में सेवा होगा कुछ भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, लेकिन प्रभु साथ रह करके याद दिलाया। प्रभु का कृपा देखो प्रिय। प्रभु का वचन प्रभु का वाणी सुना है तो वो कभी भी हारेगा नहीं, उसको कभी लेजित नहीं होना पड़ेगा। कितना अनोखा बात है। दूसरा जब हम देखते हैं कि मानव जब वो वायदा के देश में पहुंच गया, पहुंचने के बाद में भी अब्राहम के दिल में मैं एक परदेशी जान करके रहा। देखा एक विश्वासी जीवन का ये एक दूसरा एक पॉइंट है। हमने एक बात को जानना, मैं इस देश में परदेशी है। हम विश्वास से जीता है पर जो परदेशी मान करके जीवन बिताना। दूसरा पॉइंट क्या है कि मतलब प्रभु की वायदा पाए हुए जगह में भी हम अपने आप को परदेशी जान करके जीवन बिताना। हम ये दुनिया में थोड़ी समय का यात्री है, थोड़ी समय के बाद में हमें दुनिया से जाएगा, इसलिए दुनिया की ओर हमारा मन ना बहके, दुनिया की ओर हमारा दिल ना बहके, इससे हमें सावधान रहना। ये बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में। जब इब्राहिम का पत्र 11 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़ना। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस तीरने वाली नगर की बाट जोता था। देखा उस तीर, अभी इसका मतलब वो कनान में आकर के रहने लगा। कनान बोलेगा तो मानो दूध और मधु बहने वाला देश है, सहारे वाला देश है, किसी का भी दिल में जगह ले सकता है। इतना आकर्षित देश है, इतना मूल्यवान देश है, सुंदर देश है, जिस देश को प्रभु का देश कहता है। कभी भी वो अब्राहम का मन, अब्राहम के दिल उस पर नहीं लगा। प्रियो
ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में कोई ना कोई दुनिया की बातों में हमें मोहित करके उस पर हमारा मन खींचने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। प्रभु यीशु मसीह भी जब दुनिया में आया, शैतान ने सारे दुनिया के है ना मानव टाउनों को, सिटियों को, उसकी आकर्षित बातों को सब क्षणों में यीशु मसीह को दिखाया। न्यूयॉर्क सिटी दिखाया, देखो कितना बढ़िया, पारिस शहर दिखाया, देखो कितना सुंदर है, सुन दुनिया का परदेसा है, ये सब मैं तेरे को देता हूँ, मुफ्त में देता हूँ, एक बार दंडवत करना। देखा क्या बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जरूर विरोधी हमें ये दुनिया की बातों में इसको तो अपना करके अपना रखो, ऐसा वो दिखाना चाहता है। लेकिन वायदा किया हुआ देश में होकर के, प्रभु ने वायदा किया हुआ देश है, मैं तुझे और तेरी पीढ़ियों को दूंगा करके वायदा, तभी भी अपना अब्राहम का मन वहां पर नहीं लगा ना लगने का कारण एक खास कारण है ना। कारण क्या है वहां पर भी बताया, लेकिन उससे भी स्पष्ट में उसका 13 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों 13 अध्याय का 14 वचन। यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। यहाँ पर हमारा कोई स्थायी नगर, मतलब बना रहने वाला नगर, हमेशा बना रहने वाला नगर नहीं। वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। जो आने वाला नगर क्या है? परमानेंट है। बहुत बड़ी बात है। आज हम किस बात का खोज में है? आने वाला उस नगर की खोज में है क्या? प्रियो, बहुत सुंदर बात है। प्रभु हमारे लिए एक नगर तैयार कर रहा है। प्रभु ने चेलों को बोलकर गया, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूं। जब घर तैयार हो जाएगा मैं फिर से आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। ये कितना बड़ी बात है। मैं सोचता हूं प्रभु ने इस धरती को नया बनाने के लिए सिर्फ 6 दिन लिया, सिर्फ 6 दिन लिया। और जो प्रभु जो हमारे लिए जो घर तैयार कर रहा है, कितना दिन हो गया? 2000 साल। क्या रहेगा वो घर? मनुष्य की भावनाओं से कितनी बाहर है प्रियो, है ना। अभी तक वो घर का काम पूरा नहीं हुआ। पूरा होगा तो प्रभु अपना वचन वायदा दिवाली के लिए वापस आएगा। बिल्कुल, मैं आपको बोलता हूँ प्रभु का एक बात एक बराबर चलता है, बराबर चलता है ना। उस समय के अंदर क्या क्या होने वाला है सब प्रभु को मालूम, उसके अनुसार ही प्रभु ने एक एक वचन देता है। आज हम प्रभु में होने के कारण अनेक पवित्र लोग अपना तन मन से आज किस बात का खोज में रहना चाहिए? कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय उसका 1-2 वचन। कोलोसियों 3 अध्याय का 1-2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं। देखा, पृथ्वी पर की नहीं। अभी देखो, मैं आज आपको बताता हूँ, आज भी बहुत से लोग जाने अनजाने मतलब मृत्यु की बातों को जीतने के लिए भागदौड़ में अपना मूल्यवान समय पूरा उसके लिए देता है? कैसा मैं ज्यादा दुनिया को जीतूं, दुनिया को जीत करके वो कुछ बनना चाहता है। कितना बड़ा धोखा है फिर। हमारे जीवन का एक एक सेकंड हम प्रभु के साथ बिताना पे, प्रभु से दूर करेगा तो हमारा नुकसान कितना भारी होगा ये लोग नहीं समझता। आपको मालूम है कि एक सेकंड का मौत जानना है तो ड्राइवर को पूछेगा तो मान पड़ेगा। ड्राइविंग है ना, ये जो आप सोचिए एक गाड़ी अगर 60 किलोमीटर स्पीड में चलता है नॉर्मल आसानी से समझने के लिए एक हिसाब आपको बताता हूँ। 60 किलोमीटर में चलने वाला वो गाड़ी अचानक मानो अभी गाड़ी आपको मालूम है मानो थोड़ा नजदीक जाता है, अचानक मानो आगे वाला गाड़ी मानो कुछ बंद हो गया। अगर आप उससे अगर 17 मीटर अगर दूरी पर नहीं रहेगा तो 1 सेकंड के फर्क में आपका डश हो जाएगा। क्योंकि 60,000
अब 60 किलोमीटर स्पीड में चलने वाला एक व्यक्ति 1 सेकंड में वो 17 मीटर स्पीड में चलता है। कितना? 17 मीटर। आप हिसाब करके देख रहे हो, 17 मीटर का फर्क अगर आप गाड़ी से नहीं लेगा, आपको मतलब गियर से ब्रेक में लाने के लिए 1 सेकंड ले गया, उसके अंदर हो गया। 17 मीटर कम से कम दूर रहना, 1 सेकंड में जल्दी एक्शन भी लेना। इतना अगर एक्शन नहीं हुआ, एक्शन पक्का है। आप सबको 1 सेकंड का फर्क में, कई लोग बोलते हैं 1 सेकंड के फर्क में एक्शन हो गया, ब्रेक लगाया, लेकिन इधर एक्सीलेटर से ब्रेक तक जाने के लिए 1 सेकंड लगा तब तक हो गया। देखा 1 सेकंड का, आप देखो 1 सेकंड का फर्क में बड़ा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि 17 मीटर वो आगे गया। हमारा एक सेकंड कितना भारी है, आप बताओ। 60 किलोमीटर स्पीड में जाने वाला 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, 1 मिनट में। फिर 1 मिनट का मतलब 60 में 1 हिसाब आप देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा 17 मीटर। 17 मीटर 1000 मीटर है 1 किलोमीटर, आपको मालूम है ना। अभी 1000 मीटर को आप 60 से डिवाइड कर लो, समझ में आया? आपको सबको हिसाब मालूम नहीं पड़ा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा और डिटेल से पढ़ा। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? हमें इस जीवन में कितना अधिक स्वर्गीय बातों पर मन लगाना। दुनिया की बातों पर जाएगा तो आपने देखा होगा कई बार कई लोग मानो फालतू बातों में जाता है तो उसमें गंदा भर करके उसमें बातें होता है, कुछ भी फायदा नहीं, आत्मीय जीवन में कुछ ग्रोथ नहीं। दुनिया की बात है और आखिर में वो सुनने के बाद में टेंशन भी बढ़ गया, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए बोलने का अर्थ, हमें पहली बात आत्मिक लोगों के साथ संगति में रहना और हमारा समय को मूल्यवान जान करके सही रीति में इस्तेमाल करना। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम मसीह के साथ जिलाया गया है, बोलेगा तो सही रीति में तुम्हारा उद्धार हुआ, तुमने प्रभु यीशु मसीह के साथ होने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, तो क्या हुआ? मसीह के साथ जिलाया गया, मसीह के साथ जिलाया गया। तो हमारा कर्तव्य है स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, ऊपर की बातों पर मन लगाना, अनंतता की बातों पर मन लगाना। देखो भैया, अब्राहम उस समय में, अब्राहम प्रभु के साथ चलने वाला अब्राहम उस अनंतता के बातों पर या स्वर्गीय यरूशलेम की ओर उनका मन था। देखा, वो अपने आप को परदेशी जान करके दुनिया में रहा। प्रियो, हम उद्धार पाने के बाद में हमको ये जानना चाहिए मैं दुनिया में परदेशी है ना। फिलिपियों का पत्री में उसका 3 अध्याय का 20-21 वजह फिलिपियों, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। देखा, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, तो हम ये दुनिया में कौन है? परदेशी है। क्लियर बात है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वो अपनी शक्ति की उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा हम सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखो प्रियो, हमको प्रभु ने वचन और वायदा दिया है और प्रभु हमारे लिए आने वाला है। हमारे ये शरीर का भी अवस्था बदलने जा रहा है ना। हम ये दुनिया में परदेशी है प्रियो, हम अपने स्वदेश के लक्ष्य में उसके कार्यों में लगा रहना। ज्यादा से ज्यादा महिमा पाने के लिए अभी कार्य करने के लिए मौका है। हमें मिलने वाला वो श्रेष्ठ वस्त्र क्या है? पवित्र लोगों का धर्म के काम है। हम उस धर्म के कामों में लगे रहते हुए अनंतता का लक्ष्य में जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। अब्राहम का जीवन हमारे लिए भी एक चेतावनी है ना। अब्राहम वायदा का देश में पहुंचने के बावजूद भी उनका मन दुनिया की बातों पर नहीं लगा। अपना बेटे और पोता या इसहाक और याकूब उनके साथ परदेशी मान करके प्रभु तैयार करने वाला उस नया यरूशलेम की ओर अपना दिल लगा करके इंतजार में रहा। कितना श्रेष्ठ बात है। आज हमारा इंतजार क्या है ना? उस नया यरूशलेम की ओर हमारा ध्यान है क्या? ये बात को हमें परखना चाहिए।
और तीसरी बात, जब विश्वास के द्वारा जब परीक्षा हुआ, परीक्षा पर विजय हुआ। हमारे जीवन में परीक्षा होता है, परीक्षा। मैं पिछले बार भी आपको बताया था, मतलब परीक्षा, ये परीक्षा वास्तव में क्या था? एक परिशोधना था, फर्क था, है ना। प्रभु ने अब्राहम को परखा, एक परीक्षा दिया। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का 1-2 वचन। इस बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। देखिए, यहाँ पर ये बात सुनने के बाद में सुना हुआ, ये परीक्षा कितना तगड़ा परीक्षा आप लोग देख रहा है। ये कैसे भी ढालने के लिए कोशिश करेगा तो क्या होता था? सारे मानव जाति को आने वाला आशीष का, मानव प्रभु का योजना को अब्राहम तोड़ देता। देखा, एक्चुअली इस परीक्षा में मतलब अब्राहम कोई भी मनुष्य का राय नहीं लिया, प्रभु की बात पूरा दिल से। आप देखिए, प्रभु का वाणी आने के बाद है ना, अब्राहम ने क्या किया? उसको तीसरा वचन, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। देखा, तड़के, देखो वाणी सुनने के बाद में, चलो प्रभु ने बोला ठीक है जाएंगे, थोड़ा 1 हफ्ते के बाद ऐसा भी रिबेका को लेकर जाने वाले, तो लाबान बोला थोड़ा 10 दिन हमारे साथ, अभी ठीक है, अभी तक फिर इधर नहीं था क्या? अभी उसको जाने के बाद आ गया तो बोलते और 1 दिन क्या करने का है? लेकिन रिबेका को पूछा, तुम 10 दिन तैयार है क्या? बोले नहीं, मैं अभी जाएगा। प्रभु का लोग दुनिया का और कोई भी बातों में नहीं रुकेगा अपनी। प्रभु का बुलाहट पाने के बाद फिर प्रभु के साथ रहना, कितना सुंदर बात है ना। एक्चुअली बहुत लोगों ने प्रभु को ठीक से नहीं चखा, इसलिए प्रभु के साथ रहने के लिए समय उनको पास नहीं है। प्रियो, यहाँ पर हम देखता है कि अब्राहम ने ये बात सुनने के बाद में उस दिन टेंशन लेकर के सो गया, देरी से उठा। ऐसा हुआ? हम लोग कोई भी बात सुनेगा तो आप प्रेयर में क्यों नहीं आया? वो है ना, मैं टेंशन हो गया, देरी से उठा, आ नहीं पाया, इसलिए कैंसिल कर दिया। अब्राहम कैंसिल नहीं किया। प्रियो, मुझे प्रभु का महिमा के लिए अवसर मिल गया, मेरा प्रभु जिसने मुझको चुना है। प्रियो, कितना बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है उसका 9-10 वचन पढ़ना। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्रों को बलि करे। देखा प्रियो, ये इस बातों में अब्राहम को थोड़ा भी टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं, क्यों टेंशन नहीं? अभी आप बताओ है क्यों नहीं टेंशन? विश्वास। वो एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु ने उसको वचन दिया है, प्रभु ने उसको वायदा दिया है। क्या वायदा दिया मालूम है ना? उसका 17 अध्याय का 19 वचन, उत्पत्ति 17 अध्याय का 19 वचन। निश्चय कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। देखा, पहली बात, सारा से उत्पन्न होने वाला पुत्र। सारा से कितना जन्मा? एक ही जन्मा। कौन है? इसहाक। आगे, और तू उसका नाम इसहाक रखना। देखा, प्रभु ने दिया हुआ नाम है। अभी दोबारा कोई अगर जन्म लेगा तो उसको दूसरा नाम देगा, और तो अभी यहाँ पर एक ही जन्मा, उसका नाम भी प्रभु ने बताया, इसहाक रखना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा। किसके साथ? इसहाक के साथ। इसका मतलब इसहाक मार नहीं सकता, क्योंकि वाचा बांध रहा है। तो अभी तक वाचा नहीं बांधा ना, अभी तक वाचा बांधने का टाइम नहीं आया। वाचा बांधेगा करके प्रभु ने बोला, और प्रभु ने उसको मांगा, मैं उसको दूंगा, क्योंकि प्रभु ने वचन बताया है कि मैं उसके साथ वाचा बांधने वाला है। फिर वो प्रभु भूल गया क्या बात? नहीं,
इसका मतलब कुछ खास बात है इसके अंदर। देखा, अब्राहम को बिल्कुल चिंता नहीं है। आप देखो प्रियो, उस मानो इसहाक का जन्म ये प्रभु का कार्य के अनुसार था और इसहाक के द्वारा प्रभु वाचा बांधने वाला था, है ना। उसका 21 का 12। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा, तेरा वंश जो कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। इसहाक ही से चलेगा। इसका मतलब इसहाक ही से वंश में होने वाला है। शादी नहीं हुआ अभी, क्या समझ में आया? अभी शादी इसहाक का नहीं हुआ, परंतु प्रभु बोलता है कि इसहाक का वंश भी होगा, इसका बच्चा भी होगा। अभी शादी भी नहीं हुआ, फिर तो बच्चे का सोचो मत। इसको प्रभु कुछ तो करने वाला है। अब्राहम को विश्वास है, अब्राहम को विश्वास है, क्योंकि अब्राहम को मालूम है प्रभु हर एक वचन में। आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु काम क्यों नहीं करता? विश्वास ही नहीं। खोखला है, खोखला है, खोखला। सिर्फ दिखाता है विश्वास ही है, पर विश्वास है नहीं। प्रियो, यहाँ पर विश्वास नहीं है, वहां पर प्रभु काम नहीं करता। प्रभु कभी भी विश्वासघात नहीं करता। मैं जब इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 23 होता, इब्रानियों 10 अध्याय 1 हम अपनी आशा के अंगीकार पर दृढ़ता से थमे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा दी है वो सच्चा है। प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है तो सच्चा है, वो अपना प्रतिज्ञा पूरा करेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब्राहम को विश्वास है मेरा बेटा इसहाक के द्वारा प्रभु वाचा बांधने वाला है, मेरा बेटा इसहाक का पीढ़ी होने वाला है। ये प्रभु ने कहा है तो होगा ही। फिर अभी इसको वेदी में चढ़ाया, अभी मैं चाकू भी लिया, अभी मैं इसका गला काटेगा तो फिर क्या होगा? काटेगा तो फिर जलाएगा तो ये राख बन जाएगा तो क्या होगा? प्रभु उसको जलाएगा। देखा, विश्वास उसको बोलता है विश्वास, है ना। जब इब्रानियों 11 अध्याय के 19 वचन, इब्रानियों उसने मान लिया परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। उसको मरे हुए से जिलाने में मैं जिस पर विश्वास करता है, जिसने मुझको बुलाया है, वो सामर्थ्य है, वो मरे हुओं को जिलाने के लिए सामर्थ्य है। वही बात रोमियो 4 अध्याय उसका 17 वचन, रोमियो 4 अध्याय 17 वचन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है। देखा, जो मरे हुओं को जिलाने वाला है मेरा प्रभु। ये दुनिया में ऐसा कोई नहीं, ये दुनिया में मरे हुओं को जिलाने वाला कोई नहीं, है ना। सिर्फ एक ही है, वो हमारे यीशु मसीह, है ना। उन्होंने मृतकों को जिलाया, है ना। नईन की विधवा का बेटे को जिलाया, याइरोस का बेटी को जिलाया, मर करके 4 दिन हुआ, सड़ गया हुआ लाजर को जिलाया, और इन सबसे बढ़कर मरने के बाद खुद जी उठा है। तो उसके अलावा कोई जिलाने वाला नहीं प्रियो। कितना बड़ी बात है। तो अब्राहम ने पूर्ण विश्वास किया, मेरा प्रभु जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिसने मुझे बड़ा अपने देश में से चुरा करके लाया है, वो मृतकों को जिलाने वाला है। इसलिए मैं इसहाक को अभी वेदी पर चढ़ाएगा तो भी उसको जिलाएगा, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया, वो वचन उसको पूरा करना पड़ेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। कितना बड़ा विश्वास है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में देखा, प्रभु का वचन पूरा होने के लिए, इसलिए प्रभु ने अब्राहम के द्वारा सारे दुनिया आशीष पाना है। तो अब्राहम के द्वारा आशीष पाने के लिए प्रभु ने इसहाक के द्वारा एक परिचय लिया, और उसमें उसका 22 अध्याय का 18 वचन उत्पत्ति। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखा, तेरे पुत्र के द्वारा सारे दुनिया
आशीष पाएगा, आशीष पाएगा। प्रियो को कौन है पुत्र? यीशु मसीह। यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब इसहाक को देने के द्वारा ये बात का प्रभु ने वायदा पक्का किया, क्योंकि शुरुआत में निकलने से पहले प्रभु ने बोला था तो आशीषों का एक स्रोत रहेगा। वो स्रोत, वो मूल स्रोत अब्राहम को बनाया है, तो अब्राहम के पुत्र में से होने वाला इसहाक को दिया, तब एक दूसरा इसहाक को प्रभु ने खड़ा किया उसके द्वारा दुनिया को। क्योंकि इसलिए गलातियों में 3 अध्याय का 16 वचन में पौलुस कहता है अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को हाँ। और उसके वंश को दी गई। देखा, प्रतिज्ञा या वायदा अब्राहम को और उसका वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता हाँ। वंशों को बहुवचन में नहीं बोला, वंश को, एकमात्र पुत्र को। जैसे बहुतों के विषय में कहा, हाँ। जैसे एक के विषय में हाँ। कि तेरे वंश को, हाँ। और वह मसीह है। मसीह है। देखा, क्योंकि इसलिए नया नियम शुरू होता है तो कहां से शुरू होता? अब्राहम की बेटा, दावीद का बेटा यीशु मसीह की वंश में। देखा, इतना क्लियर बात है। अब्राहम से ही शुरू होता, नया नियम शुरू होता है वहां से। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रियो, इसी कारण आज जो भी लोग दुनिया में है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको ये विश्वास होना चाहिए, मैं मर गया तो भी मेरा प्रभु मुझे जिलाएगा। जिलाएगा कि नहीं? बिल्कुल। प्रभु का वचन कभी आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, यीशु मसीह वचन दिया, प्रभु अपना वचन को कभी बदलता नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 और 26 वचन, यूहन्ना 11 अध्याय का 25-26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई, देखा, वो उसमें कोई देश, भाषा, जात कोई फर्क नहीं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है हाँ। और मुझ पर विश्वास करता है, हाँ। वह अनंत काल तक न मरेगा। अनंत काल तक नहीं मरेगा। प्रियो, अनंत काल तक नहीं मरेगा। बोलने का अर्थ हमारे जीवन में हमें आत्मिक मृत्यु का विषय आने वाला नहीं, हमें ऐसे बात होने नहीं देगा। प्रियो, पुनरुत्थान यीशु मसीह है, यीशु मसीह के आगमन में हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा। होगा ना? किसका होगा? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह की आत्मा पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मसीह पर विश्वास किया वो लोगों में क्या चाहिए? आत्मा। क्योंकि आत्मा कैसे पाता? विश्वास से। ओरिजिनल विश्वास है तो वो व्यक्ति आत्मा पाया है ना? विश्वास की द्वारा आत्मा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। विश्वास, कई लोग बोलते हैं कि विश्वास किया लेकिन उन्होंने आत्मा नहीं पाया। आत्मा नहीं पाया तो प्रभु के आगमन में जाएगा? नहीं जाएगा। रोमियो 8 अध्याय का 11 वचन। उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखा प्रियो, हरेक पवित्र लोग ये बात को जानना, जो भी विश्वास करता है तो उनमें मसीह की आत्मा है। मसीह हमारे में, जब आपको याद होगा एफेसियों का पत्री में 3 अध्याय का 16 वचन में क्या लिखा? अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्माओं से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवान होते जाओ और विश्वास के द्वारा 17 वचन में ना, सॉरी 17 वचन, एफेसियों 3 का 17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखा, विश्वास की द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। इसका मतलब विश्वास करने वालों में कौन रहता? मसीह रहता है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ हरेक लोगों में मसीह की आत्मा है। प्रिय, कितना श्रेष्ठ बात है, अवर्णनीय बात है। यीशु मसीह का आत्मा जब हमारे में रहता है या मसीह हमारे में रहता है, मसीह के आगमन में उसका पुनरुत्थान हो जाएगा। हम लोग जीवित लोग रूपांतर हो जाएगा, मरे हुए लोग मतलब उनका उठा लिया जाएगा, जी उड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यहाँ पर अब्राहम का परीक्षा में विजय पाने का कारण विश्वास था।
आज हमारे जीवन में ये परीक्षा आता है तो हमारा अवस्था क्या है? हमारा परीक्षा, हमारा प्रभु से कई प्रकार का परीक्षा आता है। पिछले दिन में हमने देखा था, मैं इसलिए अभी उस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमें परीक्षाओं के ऊपर विजय देता है विश्वास। विश्वास, और परीक्षा में हमें विजय देने वाला बात क्या है? विश्वास। क्योंकि मेरा जीवन में किस प्रकार का अवस्था क्यों आया वो तो दुखी नहीं होगा, वो प्रभु को भी मालूम नहीं होगा मैं कितना कष्ट में, तकलीफ में, मैं सोते अभी मेरा मतलब मैं विश्वास से गिर जाएगा, ऐसे से लोग, कई लोग बोलता है अभी मैं गिर गया, मर गया। अरे प्रभु विश्वास योग्य है ना। 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय का 12-13 वचन में क्या बोलते हैं हैं? 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय का 12-13। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। तुम ऐसा कोई परीक्षा में कभी पढ़ा नहीं, प्रभु पढ़ने भी नहीं देता प्रियो। प्रभु की ओर से भी जो परीक्षा होता है वो परीक्षा भी आपको सहने के बाहर नहीं है, आपको जो सिखाया है उसके अंदर की बात है। अब समझ रहे ना है? कई बार क्या है कि हम अपनी विवेक में, अपनी समझ में धोखा खाता है। आगे जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रियो। प्रभु ने हमें वचन दिया, हम प्रभु का प्रिय लोग हैं, मूल्यवान लोग हैं। प्रभु हमें ऐसा परीक्षा में डाल करके प्रभु आंख बंद कर देगा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ये बात को जानना भी, अपने जीवन में जो भी बात होता है वो प्रभु का अनुमति से होता है। प्रभु परमिशन दिया है, उतना सहने के लिए हमें सामर्थ्य है। हम अपने बच्चे को एक पैकेट दूध लाने के लिए बोला और 50 रुपया उनके हाथ में दिया, ओ मेरे से नहीं होता, ऐसा वो बच्चा नहीं बोले। होता है तभी तो पिता दिया है ना, वो निसंदेह वो काम कर सकता है। लेकिन अगर 12 साल का बच्चे को बोला तुम एक बोरी चीनी लेकर आओ और उसके पास 20,000 रुपया भी दिया, तो ये बात बेवकूफी है। दुनिया का कोई पिता ऐसे नहीं करेगा। फिर ऐसा है तो स्वर्गीय पिता करेगा? अरे स्वर्गीय पिता तो पूरा कैलकुलेशन मालूम, हमारे बाल का तक ध्यान देता। आप क्या बात करता है भैया? आपने अपना पिता के ऊपर विश्वास नहीं किया। आप कई बार कुड़कुड़ाता है ना, तब प्रभु बोलते हैं कि मेरा बेटा कलाना ही करते है क्योंकि उसने मेरे को बिल्कुल नहीं जाना। हम लोग परिक्रमा अपने जीवन में यहाँ पर अब्राहम परीक्षा में विजयी हुआ। आज हम परीक्षा में विजयी होता है क्या? है हम परीक्षा में विजयी होता है क्या? सच्चा विजयी लोग जो है वो आजकल का अधिकतर पवित्र लोग, थोड़ा भी कष्ट दूर से आते देखेगा तो सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कुछ कष्ट आ रहा है, मतलब बंगाल समुद्र में तूफान होने वाला है, वो तूफान मेरे ऊपर लेने वाला है। देखो क्या क्या मतलब भविष्यवाणी करके लोग दूरी से डर जाता। पवित्र लोग ऐसे करना चाहिए नहीं। ये अनुभव पाया हुआ लोग कभी नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का कष्ट का परमिशन दिया है तो उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य है ना। रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन, रोमियो 5 अध्याय का ये वचन हमारा याद रहना प्रियो। केवल यही नहीं, देशों में भी भ्रमण करें। कौन? नहीं, हम नहीं, आप लोग ऐसा बोलना पड़ेगा। हम करके पर हम उसमें शामिल कर सकते हैं क्या? बहुत लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोगों का अवस्था ऐसे नहीं। तुम लोग आनंदित होते हो, ऐसा ट्रांसलेट करके लिखो जिसको ये बात को समझता नहीं, जो लोग छोटी छोटी बातों में डर जाता, डगमगा जाता या छोड़ देता, वो लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। ये वजन बदलना पड़ेगा। जो प्रियो वजन नहीं बदलेगा, आकाश में पृथ्वी उठल जाएगा, प्रभु के वजन का एक बिंदु भी बदलेगा नहीं। अब बदलने की कोशिश मत करना। और तो बहुत लोगों को बदलाने की कोशिश में ऐसा नहीं करना। प्रभु का वचन कहता है हम लोग कष्टों में भी आनंद दें।
ये है भक्त लोगों का अवस्था। अगर आप प्रभु के चुना हुआ है, आपने उद्धार पाया है, तो आप कोई भी कष्ट से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, आनंद मनाएगा, क्योंकि इतना सहने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है। और आगे उस कष्ट से हमारा मिलने वाला आनंद और आशीष, यह जानकर हाँ हाँ और धीरज से खरा निकलना, हाँ, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखा कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। ये सारा श्रेष्ठ गुण में या ईश्वरीय गुणों में, स्वभाव में बढ़ने के लिए प्रभु कष्ट का अनुमति देता। देखा है, यीशु मसीह की जैसा बनने के लिए इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, यही जीवन का मार्ग है ना। इसको समझने वाला, इसको अमल करने वाला बहुत कम लोग रहेगा। मैं कई बात जब बताता है लोगों को बहुत कठिन लगता है। कठिन के बात तो बाइबल में है ही नहीं, वो हमारा समझ के सहारा लेने के कारण शैतान उस बात को, मतलब जो 5:3 में लिखा ना, प्रभु की कोई भी आज्ञा हाँ कठिन नहीं, भारी नहीं, लेकिन शैतान बोलता है भारी है। और वो बातों को हमारे बुद्धि मिल जाता, लेकिन हम बोलता है तो प्रभु का दास ऐसे बोल सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकता भाई। देखा है, कठिन बोल के पीछे चले जाता, ऐसा नहीं भाई। ये सब हर एक व्यक्तियों को अपने जीवन में परखना है। अभी अब्राहम के जीवन में परीक्षा आया, अब्राहम ने परीक्षा को विश्वास के द्वारा जीत लिया। 4वां अब्राहम का विश्वास जीवन का मतलब खत्म क्या मालूम है? रोमियो उसका 4 अध्याय का 17 वचन और एक बार पढ़ो। जैसा लिखा है, हाँ। मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, हाँ। उस परमेश्वर के सामने हाँ। जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ। और जो मरे हुओं को जिलाता है, हाँ। और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। वाह, इसका मतलब क्या है? जो है ही नहीं उसको नाम लेकर बुला कर लाने वाला है मेरा प्रभु। देखा, जो है ही नहीं, मतलब उस समय तक वो बात को देखा ही नहीं है। आप देखो है? अभी ये दुनिया ने कभी देखा नहीं, किसी के मन में चढ़ा नहीं, और जो प्रभु बोलेगा तो ऐसे एक बात शून्य से आएगा, प्रभु बोलने के अनुसार आएगा। देखा, ऐसा प्रभु सामर्थ्यवान है। हमारा प्रभु को जानना प्रिय है ना, कभी नहीं सोचा वैसा समय में। अभी आपने साधु सुंदर सिंह का एक अनुभव पढ़ा होगा, उन्होंने लामा ने मार पढ़ करके एक जोग का कुआं में डाला और ढक्कन डाल करके उसका बंद करके चाबी लामा का मतलब कमर में लेगा है। 2-3 दिन के बाद में साधु सुंदर सिंह मुझे प्रचार कर रहा है। लोगों ने आकर बोला, आपने जो कुआं में डाला था ना, वो उधर प्रचार कर रहा है। फिर वो ढक्कन कौन खोला? कोई ना कोई खोला होगा, देखा तो चाबी गिरी। चाबी, अरे ओरिजिनल चाबी वाला ऊपर बैठा है, तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी है। प्रभु ढक्कन खोल के साधु सुंदर सिंह बोले, बेटे तू ऊपर आ जाओ, ऊपर ये रस्सी भी पकड़ना है। वो रस्सी भी पकड़ा, ऊपर लाया। ऊपर आने के बाद में कौन लाया देखा तो है ही नहीं, कौन था? ऊपर से डाला था रस्सी। प्रियो, कितना बड़ी बात है। ओरिजिनल चाबी पूरा स्वर्ग में, इधर जो बनाता है सब डुप्लीकेट ही बनाता। प्रभु जो नहीं खोल सकता, ऐसा कोई ताला दुनिया बना नहीं सकता। इतना बड़ी बात है ना, वो प्रभु है हमारे प्रभु। प्रभु ये द्वार नहीं खोलता, ऐसे नहीं बोलना है ना। पतरस को जेल में बंद किया, दोनों साइड में सिपाही सोया हुआ है। प्रभु का दूध आया, उसको जगाया, लेकर गया, इनको मार भी नहीं। साथ में बांधा हुआ है। अभी तो बोला, वो कहाँ गया? राजा मालूम नहीं, चलो इनको खत्म करो। देखा, इतना भयंकर बात है। इसलिए प्रभु का लोगों को कई ऐसे विनती भी करेगा तो उनका मुसीबत है। क्योंकि वो कितना भी सावधान रहेगा तो भी वो
मानव उधर से प्रभु लेकर जाएगा। देखा कितना सुंदर बात। हमारे प्रभु कौन है करके अभी भी बहुत लोग नहीं समझता। प्रियो, अब्राहम ने विश्वास किया, कुछ भी नहीं है तो भी, हम दिखता नहीं है ना, हमने कभी देखा नहीं, ऐसा बातों को भी प्रभु शब्द में ला सकता है। मेरा प्रभु कितना सामर्थ्यवान है, ये जानकारी एक बहुत बड़ा जानकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, प्रभु ने अब्राहम को बुलाकर क्या बोला मालूम है? जब उत्पत्ति 15 अध्याय का 5 वचन, बहुत अनमोल बात है, बहुत अनमोल बात है। उत्पत्ति 15 का 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। बताओ, अब्राहम तेरा वंश इसी रीति में होगा, गिन नहीं सकता। आप बताओ, एक भी बच्चा नहीं। कब बोला? अगर 10-12 बच्चा होता, उनका पीढ़ी बढ़ेगा बोलेगा तो भी थोड़ा समझ में आता, और तो अभी तक एक भी बच्चा नहीं है, दोनों बूढ़ा होता जा रहा है। लेकिन प्रभु बोलता है होगा, प्रभु बोलता है होगा, होगा बोला तो होगा, है ना। उसका 17 अध्याय 4-5, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। गड़बड़ हो गया ना, एक भी नहीं, फिर भी एक जाति नहीं, जातियों का। देखा, आप समझो कैसा विश्वास करेगा, यही तो है विश्वास। प्रियो, हमारा प्रभु कोई शब्द आपको देता है तो संदेह ना करो, होगा। आपका बुद्धि बोलेगा नहीं होगा, परंतु प्रभु बोलता है होगा। किसका सही होगा? हमारा बात करते रहेगा, प्रभु का बात सही रहेगा। प्रभु ने कहा तुम अभी अब्राहम नहीं देगा, अब्राहम रहेगा, तुम बहुत जातियों का पिता। तो मुझे कल से अब्राहम नहीं बोलना। क्यों? क्या बोलना? अब्राहम बोलो। ये व्यक्ति पक्का पागल है, एक भी बच्चा नहीं, फिर भी बोलता है तुम्हें जातियों का पिता है। सुनने वाला क्या बोला? ये है ना, ये कोई दुर्स्वप्न देखता है। कैसा स्वप्न? गलत स्वप्न देखता है। वो स्वप्न देख करके वो चिल्लाते रहता है, ऐसा क्या क्या बोला होगा, कैसा कैसा क्या क्या बात किया होगा, आपने को मालूम नहीं। आज हम ऐसे कुछ बात बोलेगा तो उल्टा ऐसे बोलेगा ना, ऐसे बोलेगा। देखा, अभी मतलब लोग उसको अब्राहम बोलता था, मतलब कम से कम पिता जरूर बच्चा मिलेगा, ऐसा आशा था। और जो एक दिन अब्राहम बोलता है अभी मेरे को पिता नहीं बोलना, बहुत जातियों का पिता बोलो। मेरा नाम बदल गया, मेरा नाम स्वर्ग से बदला, अब्राहम बहुत जातियों का पिता। लोग बोला ये पक्का पागल सपना है, एक भी बच्चा नहीं, अभी बोलता है मैं जातियों का पिता बनेगा। ये पक्का क्या हो गया? पागल हो गया ना प्रभु की भक्ति में, ऐसे बोलेगा। हाँ, ये तो बात है, स्क्रू ढीला हो गया। क्या बोलेगा? ढीला कर दिया। प्रभु का बात विश्वास करना है तो ढीला करना पड़ता। प्रभु ने बुद्धि खोल दिया, खोलने का मतलब ढीला किया। ऐसा होता है प्रियो, तभी तो बात समझेगा। हमने जिस पर विश्वास किया वो कोई कथा कहानी का एक महान ऐसा शूरवीर पुरुष नहीं, सच्चा परमेश्वर जिसके द्वारा सारा सृष्टि हुआ। है ना, मैं आपको एक दो बात बताता हूँ। है ना, जब यूहन्ना का समाचार 15 अध्याय का 3 वचन, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 3 सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसकी द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? प्रभु यीशु मसीह के बिना। इसका मतलब हमने किस पर विश्वास किया? सही किया कि नहीं? ओरिजिनल बात, सत्य बात पर विश्वास किया। आपका विश्वास सच्चा विश्वास है। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। जो भी हमें दिखता ना दिखता, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा बनाएगा। इतना ही नहीं, कोलोसियों का पत्री में लिखा है, कोलोसियों उसका 1 अध्याय 16-17 वचन, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, सारी वस्तुएं प्रभु यीशु के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई यीशु है। के लिए सृजा गया। वाह वाह वाह, देखा, यीशु के लिए सृजा गया।
प्रियो बहुत से वचन है, मैं पूरा वचन आप उत्पत्ति की किताब में आइए, उत्पत्ति पहला अध्याय का 3रा वचन, उसका एक हमारा सुंदरता आप देखिए। जब कुछ भी नहीं था प्रभु ने क्या बोला, हो जा। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो, तो उजाला हो गया। हाँ देखा, पूरा अंधकार में प्रभु ये बोलता है उजियाला हो, तुरंत उजियाला हो गया। देखा, वो शब्द में पूरा उजियाला हो गया। उसका 6 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसको नीचे के जल और ऊपर के जल को 2 अलग अलग किया, और वो वैसा ही हो गया। देखो, प्रभु ने कहा वैसा हो गया, है ना। उसका 9 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा, शब्द कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। हाँ देखा, ऐसा ही हो गया। 11 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे-छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज भूमि में एक-एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। वैसा हो गया, जैसा प्रभु ने कहा तुरंत हो गया। उसका 14-15 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंदर में ज्योतियां हो, और वे दिनों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंदर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे। वैसा ही हो गया। वैसा ही हो गया। यो कितना बड़ी बात है ना। वचन संहिता 33 अध्याय का 9 वचन, बोलने के लिए बहुत से वचन प्रयोग में आपको ये वचन पढ़ करके क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। देखा, उसने कहा तब हो गया। जब उसने आज्ञा दी, वास्तव में वैसा ही हो। वास्तव में ओ, कितना बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है, हमें प्रभु का वचन में कितना विश्वास करना चाहिए। तो अब्राहम का विश्वास में 4वां गुण क्या था कि जो नहीं है उसको भी प्रभु नाम लिया तो हो गया, हो गया, हो गया। ओ, इतना बड़ी बात है? प्रभु का आगमन में ये वो तुर्की भूखेगा, उसमें हमारा सबका नाम देगा। है देखो क्या होगा, वो जैसे हमारा खान में आकर के इतना में उदिक पहुंचू बदल करके देखा है। इसी प्रकार आप सबका नाम उसके अंदर रहेगा। एक ही क्षण में वो नाम आकर के मुर्दा मतलब जो कब्र में सो गया उनका भी शरीर बाहर आएगा। तो क्यों? वचन में लिखा है, ये वचन नहीं बदलेगा। वचन में लिखा वो बात ऐसा ही होगा। विश्वास करता है? उसका विश्वास मजबूत होना चाहिए, तगड़ा विश्वास होना चाहिए। प्रभु जो कहता है वैसा ही होगा। आज भी बहुत लोग इतना विश्वास में मजबूत नहीं, विश्वास में मजबूत बनना। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बाकी भाग जो है अभी प्रार्थना मंदिर से प्रार्थना के बाद बाकी 6 बात बताएगा। थोड़ा स्पष्ट में बोलना पड़ेगा, लेकिन प्रभु को महिमा मिले। आमीन।